आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023। इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं एसएससी जीडी की, तो सभी शिफ्ट के निचोड़ के साथ जो इस समय पेपर हो रहे हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिन लोगों के अभी पेपर बाकी हैं तो यह प्रैक्टिस सेट लगाकर जरूर परीक्षा में जाएँ, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन को चुनें। एक सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया। तो आपको बताना है इसमें कहां पर त्रुटि दी गई है। ऑप्शन ए एक सेठ ने, ऑप्शन बी गांव के बाहर, ऑप्शन सी तालाब खुदवाया, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब खुदवाया। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, तालाब खुदवाया। इसमें कहाँ पर त्रुटि दी गई? तो ये जो तालाब लिखा गया है इसमें त्रुटि दी गई। तालाब नहीं होता, क्या होता है? तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। एक सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खाक छानना मुहावरे का आशय क्या है? तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना, ऑप्शन बी बेकार काम करना, ऑप्शन सी उक्त सभी, ऑप्शन डी असंभव प्रयास करना। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? खाक छानना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह जो है क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिन लोगों के अभी परीक्षाएं बाकी हैं, एसएससी जीडी के पेपर होने वाले हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और स्किप ना करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, आगार किसका पर्यायवाची है? तो आपको बताना है आगार किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी किला, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी चोटी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर। आगार किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर ए, घर का पर्यायवाची क्या है? आगार है। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो निवास, गृह, मकान, भवन आदि सब घर के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया है किला। किला के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो कोट, गढ़, असर, ये सब क्या होंगे? किला के पर्यायवाची शब्द होंगे। महल के पर्यायवाची शब्द तो प्रासाद, राजभवन, राजसदन आदि ये सब महल के पर्यायवाची शब्द होंगे। चोटी, चोटी के पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए तो शीर्ष, शिखर, सानू, ये सब चोटी के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए ए उचित शब्द का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है, जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है, उसके लिए सही उत्तर बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन ए वैद्य, ऑप्शन बी विषयात्मक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषज्ञ। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषज्ञ कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है वैद्य। वैद्य किसे कहते हैं? तो वैद्य कहते हैं जो कार्य विधि के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? तो वैद्य कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है विषयासक्त, उसका क्या, उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जो सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो उसे क्या कहेंगे? विषयासक्त कहेंगे। यहाँ पर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के लिए वाक्यांश क्या होगा? विज्ञान से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य। किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाले कृत्य को एक शब्द में, ए के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी उद्यापन, ऑप्शन सी हवन, ऑप्शन डी उद्घोष। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यापन। किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, उद्यापन होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भंवरा गुनगुनाता है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मधुकर, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी मधुप, ऑप्शन डी मीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन जो है वो भंवरा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भंवरा के अन्य मधुकर, अली, मधुप ये सब भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि मीन
जो है भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि मीन जो है किसका पर्यायवाची है, तो मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, तो मीन जो है मछली का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है मारुति। मारुत किसका पर्याय है? ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी श्री राम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हनुमान। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए होगा। मारुति के अन्य जो है पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो हनुमंत, पवनपुत्र, मारुति, भीम, कपींद्र, कपीस, बाली, अंजनपुत्र, पवनसुत, बजरंग, ये सब मारुति के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। इसमें ऑप्शन बी दिया गया है अंगद। अंगद के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो बाजूबंद, भुजबंद, बालिपुत्र, बालकुमार, तारेय, बालित नय, ये सब किसके होंगे? अंगद के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन सी दिया गया श्री कृष्णा। श्री कृष्णा के जो है पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो विष्णु, राधापति, घनश्याम, मुरारी, माधव, गिरिधर, केशव, गोपाल, गिरधारी, मुरलीधर, कन्हैया, वासुदेव, मोहन, गोविंद, नंदनंदन, राधा रमण, दामोदर, ये सब किसके होंगे? तो श्री कृष्णा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला दिया गया श्री राम। श्री राम के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो राघव, राजीव, कौशलेंद्र, सीतापति, कौशल्यानंदन, दशरथनंदन, अजान बाहु, रघुनाथ, कमलनयन, रघुपति, रघुवीर, रामचंद्र, रामभद्र, ये सब श्री राम के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये भी सब याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अष्ट, ऑप्शन बी अष्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा अष्ट। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो आपको बताना है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन ए अमावस्या का विलोम क्या दिया गया है? पूर्णिमा, ऑप्शन बी आचार का अनाचार, ऑप्शन सी गुप्त मुक्त, ऑप्शन डी कुटिल सरल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त का जो मुक्त दिया गया है इसका जो है सही विलोम युग्म नहीं है। तो गुप्त का सही विलोम क्या होगा? गुप्त का सही विलोम होगा प्रकट। क्या होगा सही विलोम? तो प्रकट होगा। और मुक्त का सही विलोम क्या होगा? तो मुक्त का सही विलोम होगा ग्रस्त। मुक्त का सही विलोम क्या होगा? तो ग्रस्त होगा। और गुप्त का सही विलोम क्या होगा? तो प्रकट होगा। गुप्त का सही विलोम अगर पूछा जाए तो प्रकट क्या होगा? प्रकट होगा। गुप्त का विलोम प्रकट होगा। आपको ये सब याद रखना है। अगला प्रश्न अधम का विलोम शब्द बताइए। तो अधम का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे, क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी लघु, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम। अधम का विलोम पूछा गया तो अधम का अर्थ होगा उत्तम। अधम का अर्थ क्या होता है? तो अधम का अर्थ होता है नीच, पापी या दुराचारी। अधम का उत्तर होता है नीच, पापी या दुराचारी या बदमाश, इसका अर्थ होता है। उत्तम का अर्थ क्या होगा? उत्तम का अर्थ होगा सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, अच्छा, सबसे बड़ा, सबका भला करने वाला, नेक, सज्जन, ये सब उत्तम का अर्थ है। अगला दिया गया है इसमें क्या दिया गया है? प्रज। प्रज ना होकर यहाँ पर क्या होगा? प्रज्ञ होगा। क्या होगा? प्रज्ञ। यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर क्या होगा? प्रज्ञ होगा। अब इसमें जो प्रज्ञ दिया गया है, प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञ का अर्थ होता है विद्वान, पंडित या बुद्धिमान। और इसका विलोम क्या होगा? जो प्रज्ञ का विलोम होगा मूढ़ होगा। क्या होगा? मूढ़ होगा। यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है लघु। लघु का अर्थ क्या होता है? लघु का अर्थ होता है कम, थोड़ा या अल्प या न्यून। इसका विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ या दीर्घ। क्या होगा? ज्येष्ठ या दीर्घ। अगला दिया गया सूक्ष्म। सूक्ष्म का जो है अर्थ क्या होता है? तो बारीक, महीन, पतला, ये सब सूक्ष्म का अर्थ होता है। विलोम क्या होगा? स्थूल, विराट, ये सब इसका उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तम। अगला प्रश्न उसे मुझे गाली देने पर हुई रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो आपको इसमें उपयुक्त शब्द बताना है, क्या होगा? और जल्दी से सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन ए संकोच,
ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी ग्लानि, ऑप्शन डी पीड़ा। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लानि। उसे मुझे गाली देने पर ग्लानि हुई। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करना है तो इसमें जो है रिक्त स्थान की भी पूर्ति करना है। मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए चित्त, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी अंतःकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है उसे मेरी उन्नति से है। क्या दिया गया है? उसे मेरी उन्नति से है। ऑप्शन उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए ईर्षा, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी स्पर्धा, ऑप्शन डी क्रोध। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईर्षा। उसे मेरी उन्नति से क्या है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ईर्षा होगा। क्या होगा? ईर्षा। अगला प्रश्न दिया गया है वाक्य में इंगित अशुद्ध का शुद्ध रूप होगा। वाक्य में इंगित अशुद्ध का शुद्ध रूप क्या होगा? हमारी इस समस्या की औषध किसी के पास नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए का समाधान, ऑप्शन बी का सवाल, ऑप्शन सी का दृष्टि, ऑप्शन डी का चेतना। तो आपको इसमें अशुद्धि का शुद्ध रूप बताना है क्या होगा। हमारी इस समस्या की औषधि किसी के पास नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा का समाधान। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही उत्तर होगा। सही वाक्य इसमें क्या बनेगा? तो हमारी इस समस्या का समाधान क्या होगा? हमारी इस समस्या की नहीं होगा, समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। तो जो एक की औषधि दिया गया है ये गलत दिया गया है। हमारी इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत की गए हैं। तो यहाँ पर जो राजभाषा स्वीकृत की गए हैं की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए राजभाषा स्वीकृत की गई है, ऑप्शन बी राजभाषा स्वीकृत किया गया है, ऑप्शन सी राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। ऑप्शन ए इस पुस्तकालय, ऑप्शन बी में कोई साप्ताहिक, ऑप्शन सी पत्रिका नहीं आती, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग में जो है त्रुटि दी गई मी कोई साप्ताहिक। यहाँ पर कौन सा इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पर जो दिया गया है साप्ताहिक, साप्ताहिक ना होकर क्या होता है? साप्ताहिक। यहाँ पर क्या होगा? साप्ताहिक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, साप्ताहिक होता है ना कि साप्ताहिक। यहाँ पर जो है इसमें त्रुटि दी गई है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न वाक्य में इंगित अशुद्ध का शुद्ध रूप होगा। तो वाक्य में इंगित अशुद्ध का शुद्ध रूप क्या होगा? आप आपको काम करिए। क्या दिया गया है? आप आपको काम करिए। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी आपको, ऑप्शन सी अपना, ऑप्शन डी अपना अपने। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा अपना। यहाँ पर जो आपको दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? तो आप अपना काम करिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। यहाँ पर जो दिया गया है हिंदी होनी चाहिए की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी हिंदी होता है, ऑप्शन सी हिंदी होना है, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी होना चाहिए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम
हिंदी होना चाहिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बाहर आया है, यहाँ पर जो है डैश दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा पूछा गया है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी हम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहर कौन आया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, क्या होगा। शब्द दिया गया है निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए निर्जल, ऑप्शन बी कमजोर, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी ताकतवर। तो निर्मल का विलोम क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, मलिन होगा। निर्मल का विलोम क्या होगा, तो मलिन होगा। जल्दी से सभी लोग, जो लोग वीडियो पर नए जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, क्या होगा। शब्द दिया गया है व्योम, व्योम का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी धरा, ऑप्शन डी पक्षी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, धरा होगा। व्योम का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर होगा धरा होगा। व्योम का अर्थ होता है आकाश, क्या होता है, व्योम का अर्थ होता है आकाश या अंतरिक्ष, और धरा का अर्थ क्या होता है, तो धरती, भूमि, पृथ्वी, जमीन, ये सब धरा के जो है अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, क्या होगा। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष दिया गया है, क्या दिया गया, अध्यक्ष, अध्यक्ष की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी निर्देशक, ऑप्शन डी समन्वयक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिव ने सभापति के गले में फूलों की माला डाली। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। माँ ने डांट कर मुझसे, क्या दिया गया है, माँ ने डांट कर मुझसे, इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए नाचा, ऑप्शन बी खाया, ऑप्शन सी पूछा, ऑप्शन डी भागा। तो उपयुक्त वाक्य क्या होगा, शब्द क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पूछा। माँ ने डांट कर मुझसे पूछा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चोर के पीछे पुलिस भागी, उसे पकड़ नहीं पाई। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्या होगा। ऑप्शन ए परंतु, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी अभी, ऑप्शन डी अन्यथा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परंतु। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो यहाँ पर दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। शब्द दिया गया है सामान्य, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी अन्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशेष। सामान्य का जो है विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विशेष होगा। यहाँ पर दिया गया है जो आम, आम का विलोम शब्द क्या होगा। आम का विलोम शब्द क्या होगा, तो आम का जो है विलोम होगा खास। और यहाँ पर जो वरिष्ठ दिया गया है, वरिष्ठ का विलोम क्या होगा, तो कनिष्ठ होगा। अन्य क्या होगा, अनन्य, क्या होगा, अन्य का अनन्य होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी सुमन, ऑप्शन सी करी, ऑप्शन डी नीरज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंचन। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कंचन होगा। अगला दिया गया है यहाँ पर सुमन, सुमन के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो सुमन के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो कुसुम, मंजरी, पुष्प, फूल क्या होंगे, फिर से याद करिए। सुमन के पर्यायवाची शब्द कुसुम, मंजरी, पुष्प, फूल, ये सब सुमन के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है करी, करी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो हाथी, नाग, राज, गज, हस्ती, ये सब किसके होंगे,
हाथी, नाग, राज, गज, हस्ती ये सब करी के पर्यायवाची शब्द होंगे। नीरज, नीरज के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो सरोज, जलज, अंबुज, पंकज ये सब किसके होंगे? तो नीरज के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी ने दरवाजा है, क्या है? ऑप्शन ए बिलबिलाया, ऑप्शन बी हनहनाया, ऑप्शन सी खटखटाया। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लब और कुश 2 बेटे थे। तो यहाँ पर जो 2 बेटे लिखा है, क्या दिया गया है? बेटे। बेटे की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए प्यारे, ऑप्शन बी तनया, ऑप्शन सी वत्सला, ऑप्शन डी तनय। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तनय। सीता के लब और कुश 2 तनय थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि बताना है किस भाग में है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। आप साएं मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए मेरे घर अवश्य आएं, ऑप्शन बी मैं तुम लोगों को, ऑप्शन सी कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा, ऑप्शन डी आप साएं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? किस भाग में त्रुटि है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैं तुम लोगों को, इसमें जो है त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो है शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो आप साएं मेरे घर अवश्य आएं, मैं आप लोगों को, यहाँ पर मैं तुम लोगों की जगह, तुम की जगह पर क्या होगा? मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो तुम की जगह पर अगर आप होता तो ये शुद्ध वाक्य होता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन ए सुविधाजनक कार्य करना, ऑप्शन बी जान को हथेली पर के ऊपर रखना, ऑप्शन बी जीवन को संकट में डालना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जीवन को संकट में डालना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको त्रुटि बताना है किस भाग में है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो लड़के ही, क्या दिया गया? लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए निकल जाता था, ऑप्शन बी लेकिन वह तो तड़के ही, ऑप्शन सी पहले 2 दिन तो सुधा ने, ऑप्शन डी कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था। सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निकल जाता था। इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए था? निकल जाता है। निकल जाता था की जगह पर क्या होगा? निकल जाता है। क्या होगा? है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। था की जगह पर है होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। महादेव शब्द दिया गया है, महादेव। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी शंकर। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा पूछा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शंकर। महादेव का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी शंकर होगा। शंकर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो शंकर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे शंभु, ईश, पशुपति, शिव, चंद्रशेखर, भूतेश, त्रिलोचन। ये सब शंकर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो अज, विधाता, प्रजापति, चतुरानन, निर्माता। ये सब किसके होंगे? तो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होंगे। कृष्णा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे?
तो राधापति, घनश्याम, मुरारी, केशव, मुरलीधर ये सब कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन सी दिया गया विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो उपेंद्र, चक्रपाणी, श्रीपति, कमलाकांत ये सब विष्णु के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विध्वंस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है सही वर्तनी लिखी गई है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी अविस्मरणीय, ऑप्शन सी अजेय, ऑप्शन डी अनंत। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी अजेय कहेंगे। यहाँ पर अजर, अजर पहले ही बता चुका हूँ, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अजर कहते हैं। और अविस्मरणीय किसे कहते हैं? जो भूल जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अविस्मरणीय कहते हैं। और अनंत, अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए मैंने राम को, ऑप्शन बी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के, ऑप्शन सी उसे कुछ समझ में ना आया, ऑप्शन डी उत्तर बताए परंतु। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसे कुछ समझ में ना आया। इस भाग में जो है त्रुटि होगा। यहाँ पर जो दिया गया है मैं की जगह पर क्या होगा? तो सभी को पता होगा मैं की जगह पर क्या होगा? मैं। उसे कुछ समझ में ना आया, तो मैं की जगह पर क्या होगा? मैं होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन ए तनिक भी अच्छा ना लगना, ऑप्शन बी फूंक मार कर कदम बढ़ाना, ऑप्शन सी सोच समझ कर काम करना। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सोच समझ कर काम करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, क्या होगा? जिसे भुलाया ना जा सके। क्या दिया गया है? जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए विस्मरणीय, ऑप्शन बी भूलनीय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी अविस्मरणीय। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी अविस्मरणीय कहेंगे। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रमाण दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी साक्ष्य, ऑप्शन सी उदाहरण, ऑप्शन डी तर्क। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य। तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।